नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में तलाक के बाद भी एक्स हस्बैंड दे रहा महिला को धमकी। रीवा में नशे से जुड़े कारोबारियों ने 2 युवकों पर किया प्राणघातक हमला। एसजीएमएच रीवा में महिला की मौत पर हंगामा लगाए गंभीर आरोप। रीवा में 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से विद्युत कर्मी घायल। युवा संगम कार्यक्रम 26 मई को आईटीआई रीवा में। मऊगंज जिले की नई गढ़ी जनपद पंचायत में दुकानों के आवंटन को लेकर विवाद। मैहर में रेलवे स्टेशन के बाहर से अतिक्रमण हटाया। मऊगंज में युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। सिंगरौली महोत्सव में आदित्य नारायण, अभिजीत सावंत देंगे प्रस्तुति। सीधी के जंगल में लगी आग 18 हेक्टेयर तक फैली। सिंगरौली में ट्रकों के बीच टक्कर, 5 घंटे बाद खुला ट्रैफिक। और सतना में हुई मूसलाधार बारिश, रीवा में छाए रहे बादल। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में तलाक के बाद भी एक्स हस्बैंड द्वारा महिला को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत लेकर महिला बुधवार को रीवा आईजी ऑफिस पहुंची। जानकारी के मुताबिक रीवा निवासी अनामिका गुप्ता का विवाह 2013 में बैकुंठपुर के वार्ड 11 के रहने वाले राहुल गुप्ता पिता प्रेमचंद्र गुप्ता के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद पति और उसके परिवार द्वारा महिला को पैसों के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। महिला का आरोप है कि उसे ससुराल वालों ने कई बार जान से मारने का भी प्रयास किया है। यहां तक कि आरोपी पूर्व पति ने महिला द्वारा खाना बनाते समय सिलेंडर की पाइप काट दी थी और घर से बाहर चला गया था। विवाद के चलते साल 2020 में दोनों का तलाक हो गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि राहुल गुप्ता द्वारा महिला को भरण पोषण के लिए 15,000 रुपए प्रतिमाह देने होंगे, लेकिन आरोपी ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, जिसके चलते उसके खिलाफ कोर्ट द्वारा वारंट जारी किया गया है। जिसके बाद राहुल और उसके परिवार वाले महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। शादी के बाद हमारा 2 साल तक तो सब कुछ ठीक रहता रहा। जब हमारी शादी हुई तो साधुश्री गार्डन से हुई थी, हिंदू रीति रिवाज के साथ, और रीवा में इनका घर था, जहाँ पहले हम इनका पैतृक मकान बैकुंठपुर में है। शादी करके हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ से आने के बाद हम लोग रीवा में रहते थे, क्योंकि इनका बिजनेस रीवा में था, घर भी इनका रीवा में था। हमारी शादी में इनकी मांग के हिसाब से सारा सामान दिया गया। उसके बाद थोड़े दिनों तक तो ठीक चलता रहा। फिर थोड़े दिनों बाद इन्होंने क्या किया, मेरे साथ प्रताड़ना शुरू कर दी, मारपीट, गाली गलौज। मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ। ये सिगरेट पी के और धुएँ से घर को भर देते थे, क्योंकि मुझे परेशानी होती थी कि जाओ अपने माँ बाप के घर से दहेज लेकर आओ। इन्होंने 2019 में मेरा हाथ काटा था, सेंटर टेबल को तोड़कर। सेंटर टेबल तोड़ा था और टीवी तोड़ी थी। मेरा उस कांच से इन्होंने मेरा हाथ काटा था, जिसका ये फ़ोटो है। ये मेरे घर का फ़ोटो है। ये इन्होंने काटा था और ये घर में मैं बैठी हुई हूँ। ये रीवा के घर का फ़ोटो है, ठीक है। ये हमने कोर्ट में लगा रखा है। एक्चुअली हमारा जो मामला है वो न्यायालय में चल रहा है। ये न्यायालय में कभी उपस्थित नहीं होते हैं। वहाँ से हमारा मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ। 2020 में हमने मेंटेनेंस का केस फाइल किया था। 2022 में तृप्ति मैडम के यहाँ से ये ऑर्डर हुआ था कि आपको 15,000 रुपये महीने का भरण पोषण देना है, जिसका ये ऑर्डर है। 15,000 रुपये महीने 2020 से इनको देना था। 2022 में ये ऑर्डर हुआ था। साथ ही साथ हमारा तलाक हुआ था। 2022 में ही हमारा तलाक का भी ऑर्डर हुआ था। ये तलाक की डिक्री है। ये कोर्ट में कभी नहीं आए, कभी प्रेजेंट नहीं हुए, और ना ही इन्होंने हमारा मेंटेनेंस का पैसा कभी भी दिया। तो नोटिस तामील होती थी। नोटिस जब तामील हुई, उसके बाद जब ये नहीं आए तो वहाँ से कुर्की का वारंट हुआ था, जिसमें राहुल गुप्ता की चल संपत्ति की कुर्की का वारंट हुआ था। ये ऑर्डर हुआ था 19/5 तारीख के पहले इनको कोर्ट में प्रस्तुत होना था। ये नहीं हुए तो ये इनका वारंट हुआ था। वारंट में लिखा हुआ है कि इनकी चल संपत्ति की कुर्की का वारंट है। ये आईजी सर के पास में आवेदन के लिए गई थी। आईजी सर ने कहा है कि हम बैकुंठपुर टीआई को बुला करके और इस सारे मामले को हम फिर से इसका जांच करेंगे।
मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र के ग्राम पताई में बीती रात शराब कंपनी में काम करने वाले 2 युवकों पर नशे से जुड़े कारोबारियों ने प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें एक युवक गंभीर हालत में एसजीएमएच में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, जबकि दूसरे युवक का उपचार निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। वहीं इस मामले में पुलिसकर्मियों की भी भूमिका संदिग्ध है। घटना के संबंध में घायल मनोज पटेल निवासी ग्राम कुजवा के परिजनों ने बताया कि लौर शराब दुकान में मनोज काम करता है। बीती रात तकरीबन 2 बजे वो अपने एक अन्य साथी के साथ जा रहा था। इसी दौरान उन्हें नशीले कफ सिरप की खेप ले जाते युवक दिखे, जिनका मनोज ने पीछा करते हुए डायल 100 पुलिस को सूचना दी। इसी दौरान नशे के कारोबारियों ने मनोज सहित उसके साथी को रोक लिया और उनके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बीती रात एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने चिकित्सक सहित अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। देर रात तक चले हंगामे के बीच पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। घटना के संबंध में मृतका शांति नामदेव के परिजन ने बताया कि वो देव तालाब के नोडिया गांव के निवासी हैं। महिला को बुखार आने पर डॉक्टर बीरभान सिंह को दिखाया गया था और उनकी सलाह पर संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जूनियर डॉक्टर्स ने कई तरह की जांच अस्पताल के बाहर से कराने के बाद सभी दवाएं मेडिकल स्टोर से मंगाई और उपचार शुरू किया। इस दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि डॉक्टर बीरभान सिंह देखने तक नहीं आए। घटना से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का सीधा आरोप था कि अस्पताल में कोई भी सीनियर चिकित्सक देखने नहीं आते। जूनियर डॉक्टरों के हवाले अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था है। आप ये न्यूज़ छापो, यहाँ हर गरीब आदमी को मारा जाता है। ये सब बतावा था कि हम स्टाफ हैं। गाड़ी नहीं दे रहे, गाड़ी बोले कि गाड़ी नहीं दे रहे। चाहिए कि डॉक्टर कि नहीं आप बस के 5000 तनख्वाह वाले सारे ऐसे बात करते जैसे नेता है। अब बोलते हैं कि डिप्टी सीएम के आदमी है। हाँ। ये बोलते हैं कि अब डिप्टी सीएम के आदमी है, तुम कुछ नहीं बिगाड़। जो ट्रेनिंग करके एक महीना 2 महीना और उनसे दवाई कराते उनको दवाई कराते हैं, ठीक है। और छात्राओं से और ये जो 1.5 लाख 2 लाख सैलरी लेते हैं, वो खुद का क्लिनिक है उनका, और खुद का क्लिनिक होने के बाद वो 2-2 2.5 लाख रुपए यहाँ से भी लेते हैं, वहाँ भी कमाते हैं, और हम लोग को गरीब जैसे इंसान को मार देते हैं। रीवा में एक विद्युत कर्मी सुधार कार्य के दौरान हादसे का शिकार हो गया। 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से सुधार कार्य कर रहे विद्युत कर्मी की टोपी में अचानक आग लग गई, जिससे हड़बड़ाहट में वो करीब 8-9 फीट की ऊंचाई से गिरकर घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सहयोगी कर्मचारी ने सप्लाई बंद नहीं की थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। फिलहाल घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया। ये हादसा आज सुबह बनकुइया सब स्टेशन में हुआ, जहां दादर निवासी नीरज तिवारी हादसे का शिकार हो गया। घटना के संबंध में घायल के पिता ने बताया कि 11,000 केवी लाइन का फॉल्ट सुधारने के लिए युवक खंभे में चढ़ा था, लेकिन सहयोगी कर्मचारी ने सप्लाई बंद नहीं की और खंभे में चढ़ा युवक करंट की चपेट में आ गया। जिला रोजगार कार्यालय एवं सतपुड़ा ITI रीवा के संयुक्त तत्वाधान में 26 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। युवा संगम कार्यक्रम के तहत आयोजित रोजगार मेले में जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में 10 कंपनियों द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा। मेले में शामिल होने के लिए विभिन्न कंपनियों में युवक एवं युवतियों की आयु सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। वेतन एवं भत्ते 8500 रुपए से 25,000 रुपए तक निर्धारित किए गए हैं। मऊगंज जिले की नई गढ़ी जनपद पंचायत में दुकानों के आवंटन को लेकर विवाद सामने आया है।
कैचुआ के पूर्व सरपंच रमाशंकर पांडे ने जनपद अध्यक्ष ममता तिवारी के पति कुंजू बिहारी तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पांडे के अनुसार उनकी ग्राम पंचायत को जनपद प्रांगण में दुकानों के निर्माण का काम सौंपा गया था। दुकानों का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और न ही इसका हैंडओवर किया गया है। आरोप है कि 19 मई को जनपद अध्यक्ष के पति कुंजू बिहारी तिवारी कुछ लोगों के साथ आए और निर्माणाधीन दुकान का ताला तोड़कर अंदर रखा सामान ले गए। पूर्व सरपंच का कहना है कि दुकान में रखे पुट्टी, पेंट, सीमेंट, टाइल्स कटर और वाइब्रेटर मशीन सहित करीब 50-60 हज़ार रुपए का सामान था। उन्होंने इसकी मौखिक शिकायत जनपद कार्यालय में की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में धरना देकर कुंजू बिहारी तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जनपद अध्यक्ष और उनके पति ने बिना किसी प्रक्रिया के अपने चहेतों को दुकानें आवंटित कर दी हैं। निर्माण एजेंसी को अभी तक पूरी राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। मैहर नगर पालिका ने रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बुधवार की सुबह नगर पालिका अमले ने जेसीबी मशीन से नाले के ऊपर बनी 20-25 अवैध दुकानों को हटाया। स्टेशन के बाहर सड़क के दोनों किनारों पर दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनती थी। नगर पालिका ने दुकानों के सामने लगे टीन शेड को भी हटाया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और अतिक्रमण दस्ते के बीच विवाद हुआ, जिसे पुलिस ने शांत कराया। अतिक्रमण प्रभारी ने बताया कि नाले पर अवैध कब्जे से सफाई में परेशानी होती थी और आवागमन भी बाधित होता था। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका सीएमओ, जीआरपी और मैहर थाना पुलिस मौजूद रही। मऊगंज थाना क्षेत्र के बमुरिहा गांव में एक युवक का शव घर से कुछ दूर एक पेड़ पर फंदे से लटका मिला। मृतक कमलेश कुशवाहा के परिजनों ने हत्या का संदेह जताया है। घटना बीती रात की है। बुधवार सुबह पड़ोसी ने शव को देखा और परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजनों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए और पुलिस को खबर की। मऊगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक कमलेश नई गढ़ी थाना क्षेत्र के कबरा गांव का रहने वाला था। बचपन में ही उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था, जबकि पिता रामस्वरूप कुशवाहा ने दूसरी शादी कर ली थी। कमलेश को उसके नाना हरिवंश कुशवाहा बमुरिया गांव ले आए और यहीं उसकी परवरिश हुई। नाना के निधन के बाद वो मामा जगन्नाथ कुशवाहा की देखरेख में रह रहा था। घटना वाली रात कमलेश खाना खाकर बागीचे में सोने गया था, जहां सुबह उसका शव फंदे पर लटकता मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में प्रधान आरक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि बमुरिया गांव में एक 26 वर्षीय युवक का शव फांसी के फंदे में मिला है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली जिले के गठन की 15वीं सालगिरह पर सिंगरौली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 24 से 27 मई तक जिला मुख्यालय बैढ़न के चुनकुमारी स्टेडियम में होगा। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 24 मई को बॉलीवुड सिंगर आदित्य नारायण और रूपाली जग्गा की प्रस्तुति से होगा। 25 मई को कवि सम्मेलन में विष्णु सक्सेना, गजेंद्र प्रियांशु, विनीत चौहान और अखिलेश द्विवेदी जैसे प्रसिद्ध कवि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। वहीं 26 मई को सिंगर अभिजीत सावंत और अनिल श्रीवास्तव का कार्यक्रम होगा। महोत्सव का समापन 27 मई को इंडियन आइडल फेम अरुणिता कांजीलाल और नचिकेत लेले की प्रस्तुतियों के साथ होगा। इस आयोजन में स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच मिलेगा। ऑडिशन के माध्यम से चयनित 100 से अधिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इन कलाकारों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बता दें कि सिंगरौली जिले का गठन 24 मई 2008 को सीधी जिले से अलग होकर हुआ था। तब से हर साल इस मौके पर सिंगरौली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मैं आदित्य नारायण अपने बैंड के साथ कि अपनी रूपाली जग्गा #RJ अपने बैंड के साथ सिंगरौली महोत्सव में परफॉर्म करने आ रही हूँ। और इसके उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा 24 मई से 27 मई तक सिंगरौली महोत्सव आवाम नगर गौरव दिवस कार्यक्रम है और मेरे पूरी टीम आ रहे हैं आप सबके सामने परफॉर्म करने के लिए। सीधी जिले के ग्राम देवगढ़ के जंगलों में लगी आग लगातार फैलती ही जा रही है। आग ने अब तक करीब 18 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया है। इस दौरान कई पेड़ पौधे जलकर राख हो गए हैं। मंगलवार रात करीब 9 बजे लगी आग बुधवार तक
जंगल के बड़े हिस्से में फैल चुकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार लगातार प्रयासों के बाद भी आग पर नियंत्रण नहीं हो सका है। बता दें कि देवगढ़ का जंगल कई वन्य जीवों का निवास है। यहाँ भालू, सियार, लकड़बग्घा और लोमड़ी जैसे जानवर रहते हैं। आग के कारण इन वन्य जीवों का जीवन खतरे में है। ग्रामीणों को जानवरों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। वन विभाग के बीट प्रभारी शशांक भूतिया के मुताबिक आग तेजी से फैल रही है। वन विभाग की टीम और स्थानीय लोग मिलकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सिंगरौली में बुधवार सुबह करीब 6 बजे एक हादसे में यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित कर दिया। जानकारी के मुताबिक बैढ़न जिला मुख्यालय को सरई और सीधी से जोड़ने वाले मार्ग पर सीता पेट्रोल पंप के पास कोल ट्रांसपोर्ट के 2 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे के बाद मार्ग पर 2 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। जाम में कई एम्बुलेंस और यात्री बसें भी फंसी थीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1 घंटे से अधिक समय तक लोग जाम में फंसे रहे। वहीं सरई थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि हादसे में किसी वाहन चालक को गंभीर चोट नहीं आई है। जिला मुख्यालय और सरई के बीच आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा। करीब 5 घंटे बाद ट्रैफिक खुला। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में नौतपा से पहले आंधी बारिश वाला मौसम है। मई में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब किसी न किसी जिले में बारिश ना हुई हो। बुधवार को भोपाल सहित कई जिलों में सुबह तेज धूप रही। दोपहर में अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। सीहोर, उमरिया और शाजापुर में आंधी चली और ओले गिरे। सतना में बुधवार दोपहर करीब 3 बजे बिरसिंहपुर और कोटर क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ 35 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई। इससे तापमान में मामूली गिरावट आई। तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। इससे बिजली की तारें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं रीवा में भी दोपहर में अचानक मौसम बदल गया। हालांकि कुछ देर बाद ही फिर धूप निकल आई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।